हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एक नए वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं 34 चेस्ट वाले ब्लाउज की कटोरी ब्लाउज का कटिंग। तो चलिए जल्दी से जल्दी आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर अस्तर लिया है। ये हमारा जो ब्लाउज है वो अस्तर वाला है, इसलिए मैंने ये अस्तर लिया है। तो पहले हम इस पर कट करेंगे। तो ये देखिए, ये है इस ब्लाउज का कपड़ा। तो सबसे पहले हमें लेनी है ब्लाउज की लंबाई। तो ब्लाउज की लंबाई पूरी है 13 इंच। तो हम पहले बैक साइड बनाने वाले हैं, इसलिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। बैक साइड में 14 इंच पर यहाँ पर मार्क करेंगे और यहाँ से एक सीधी लाइन। अब लेते हैं शोल्डर। शोल्डर हमें लेना है 5.25 इंच और गले की ब्रॉडनेस लेनी है हमें 2.25 इंच। अब लेते हैं आर्म होल। आर्म होल हमें लेना है 5.5 इंच पर। यह हमारा जो ब्लाउज है वो 34 चेस्ट वाला है। अब लेते हैं चेस्ट। चेस्ट का 1/4 8 इंच पर और उसके आगे 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन। अब लेते हैं नीचे कमर। कमर है 32 इंच, तो उसका 1/4 आ गया 8 इंच। 1 इंच एक्स्ट्रा और बाद में 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन। 1 इंच जो है वो हमारा टक्स में जाने वाला है। अब लेते हैं बैक साइड का गला। बैक साइड का जो गला है वो है 8 इंच, उसमें आधा इंच मिलाया हमारा ऊपर शोल्डर में जाएगा और नीचे से गले की ब्रॉडनेस मैंने ली है 2.5 इंच। तो यहाँ पर हमारा गला भी रेडी है बैक साइड का। अब लेते हैं बैक टक्स। मैं यहाँ पर 4 इंच पर ले रही हूँ और ऊपर की साइड में भी 4 इंच। दोनों साइड में आधा आधा इंच छोड़कर हमें यहाँ पर क्रॉस लाइन देनी है इस तरह से। अब लेते हैं बैक साइड का आर्म होल। आर्म होल हमें लेना है 1.25 इंच पर और ये जो हमने आर्म होल लिया है उसका हमें हाफ करना है। ये है 5.5 इंच, तो इसका हाफ हमें इस तरह से करना है मेजर टेप को फोल्ड कर और यहाँ से हमें अब राउंड शेप देना है। इधर की साइड में मैंने 1/4 इंच नीचे लिया है। तो इस तरह से हमारा आर्म होल भी हो गया है। अब हम इन दोनों पॉइंट को जोड़ लेते हैं इस तरह से। तो ये हमारी पूरी तरह से बैक साइड बनाकर हो गई है। अब हम इसको कट कर लेते हैं। आपके कुछ क्वेश्चन होंगे तो आप मुझे जरूर बताइए। अब हम इसको कट कर लेते हैं। तो ये हमने कट करके लिया है। अब हम यहाँ पर हमने जो बैक साइड बनाई है उस पर हमें योग पट्टी जो हम नीचे की साइड में बनाने वाले हैं फ्रंट साइड में, उसके निशान लगा लेते हैं। मैंने यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगाए हैं और मैं यहाँ पर एक डॉटेड लाइन देने वाली हूँ, क्योंकि हम जो योग पट्टी बनाने वाले हो सबसे लास्ट में बनाने वाले हैं इसलिए। तो यहाँ पे मैंने योग पट्टी का जो नाप है वो यहाँ पर छोड़ दिया है। अब हमें बनानी है फ्रंट साइड। फ्रंट साइड बनाने के लिए मैं यहाँ पर पेपर लिया है। तो बैक साइड जो है वो हमें पेपर पर कट करनी है। तो ये जो हमने 2.5 इंच पर डॉटेड लाइन बनाई है उसको ऐसे अंदर की साइड में फोल्ड करना है और फिर हमें इस तरह से ये जो बैक साइड बनाई है इसको ऐसे ऊपर रखना है पेपर के और इसको सभी तरफ से अब मार्किंग करना है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर योग पट्टी का जो कपड़ा था वो मैंने अंदर की साइड में फोल्ड किया है। तो मैंने यहाँ पर सभी तरफ से मार्किंग कर लिया है। अब बनाते हैं फ्रंट साइड। तो फ्रंट साइड का गला है हमारा 5.5 इंच है। तो उसमें मैंने आधा इंच मिलाया है, 6 इंच पर मार्क किया। नीचे से गले की ब्रॉडनेस 2.5 इंच और ऊपर से गले की ब्रॉडनेस 2.25 इंच। इस तरह से हमारा फ्रंट साइड का गला भी हो गया। अब बनाते हैं आर्म होल। आर्म होल में हमें फ्रंट साइड के लिए आधा इंच नीचे की साइड में लेना है और इस तरह से यहाँ पे आर्म होल भी बना लेना है हमें। ये हो गया आर्म होल हमारा। अब हमें बनानी है कटोरी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 इंच पर मार्क किया है। यहाँ पे हमारा योग का आकार आएगा, योग पट्टी का। यहाँ पे हमें ऐसे योग पट्टी का आकार देना है। अब हम बनाते हैं कटोरी। तो कटोरी के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 5.5 इंच पर। 5.5 इंच पर मार्क करने वाली हूँ क्योंकि हमारा ये ब्लाउज की चेस्ट 34 है इसलिए। तो यहाँ पे मैंने 5.5 इंच लिया है। ये जो योग पट्टी है, सॉरी, ये जो आर्म होल है वहां से आगे की साइड में मैंने 2 इंच पर मार्क किया है। अब यहाँ पर 1 इंच अंदर की साइड में लेना है और यहाँ पर हमें इसे गले का शेप देना है। तो यहाँ पे हमारा गला भी हो गया। नीचे से ऊपर हमें लेना है 1 इंच और यहाँ पर इसे मार्क करना है। अब ये तीनों पॉइंट हमें जोड़ने हैं राउंड शेप में इस तरह से। तो ये हमने जोड़ लिया है। ये हो गई हमारी कटोरी। अब हम इसको कट कर लेते हैं और हमें अब कटोरी को बढ़ाना है। तो पहले इसे कट करते हैं।
तो ये हमने दोनों पार्ट कट कर लिए हैं। अब बढ़ाते हैं कटोरी। तो कटोरी बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पेपर लिया है और ये जो कटोरी है इसको हमें पेपर पर क्रॉस रखना है। ये देखिए इस तरह से। तो ये मैंने इसको क्रॉस रखा है। अब हमें इस कटोरी को सभी तरफ से मार्किंग कर लेना है नीचे वाले पेपर पर। तो मैंने यहाँ पर ये मार्किंग भी कर लिया है। इधर की साइड में हमारी हुक और लूप्स की पट्टी आने वाली है। तो ये हमने मार्क कर हो गया है। अब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों का हमें सेंटर पॉइंट निकालना है। तो ये है 5.5 इंच। तो इसका 1/4 इसका हाफ आएगा यहाँ पर। तो ये हाफ आ गया। अब ये जो दोनों पॉइंट है इसके दोनों साइड में हमें 1.25 इंच बढ़ाना है, या फिर आप 1.5 इंच भी बढ़ा सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 1.25 इंच बढ़ाया है। और ये जो सेंटर पॉइंट है उसके नीचे हमें लेना है 1.5 इंच, इस तरह से। अब ये तीनों पॉइंट हमें जोड़ने हैं क्रॉस लाइन में, इधर की साइड से एक और इधर की साइड से एक। अब यहाँ से क्रॉस लाइन देनी है। यहाँ पर हमारी हुक और लूप्स की पट्टी आने वाली है। यहाँ पर कहीं पर भी बढ़ाना नहीं है। अब हमें इधर का राउंड शेप देना है। तो मैंने आपको पहले ही भी बहुत सारे वीडियो में बताया है कि हमें कटोरी को किस तरह से बढ़ाना है, या फिर गोल ये जो राउंड शेप है उसको हमें किस तरह से देना है। तो हमें पहले इस राउंड शेप के 4 भाग करने हैं। और पहले वाला जो पॉइंट है वहां पर हमें 1/4 इंच ऊपर लेना है, दूसरा जो है उस पर ½ इंच, तीसरा जो है वहां पर 1/4 और चौथा जो है उस पर 1 इंच। इस तरह से हमें 4 पॉइंट निकालने हैं और फिर हमें यहाँ पे इस तरह से राउंड शेप देना है। इससे आपकी कटोरी एकदम परफेक्टली हो जाती है, छोटी मोटी नहीं होती। तो ये कटोरी भी हो गई है। अब हम इसको भी कट कर लेते हैं। तो ये कटोरी भी हो गई है। ये हमारी पूरी फ्रंट साइड कट कर हो गई है। अब हम इसको कपड़े पर रखकर कट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक कपड़ा लिया है। अब इन दोनों पार्ट को इस तरह से इस पर रखना है और सभी तरफ से इसको मार्किंग कर हमें इसको कट करना है। तो पहले हम कटोरी कट करेंगे। तो मैंने इस पर रखकर पूरी तरह से इसको मार्किंग कर लिया है। अब ये जो दूसरा वाला पार्ट है इसको भी ऐसे इस तरह से एकदम एडजस्ट कर रखेंगे और इसको भी सभी तरफ से मार्किंग करना है हमें, और इसको भी कट करना है। तो ये हमारे दोनों पार्ट जो है वो मार्किंग कर हो गए हैं। अब हम इसको कट कर लेते हैं। इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से कटोरी ब्लाउज की कटिंग कर सकते हो। तो ये हो गई कटोरी और ये दूसरा पार्ट, ये भी हमारा कट कर हो गया है। अब बनाते हैं स्लीव्स। तो स्लीव्स के लिए मैंने यहाँ पर कपड़ा जो है वो फोल्डिंग पर लिया है। तो हमें बनाना है स्लीव्स। तो स्लीव्स की लंबाई है 5 इंच और उसमें हमें 1 इंच एक्स्ट्रा मिलाना है। मुझे यहाँ पर ½ इंच जो है वो कम पड़ रहा था, वो मैं बाद में अटैच करने वाली हूँ यहाँ पर थोड़ी सी पट्टी। तो स्लीव्स की लंबाई है 5 इंच, उसमें हमें 1 इंच मिलाना है। ये हमारा अस्तर वाली स्लीव्स होने वाली है इसलिए। तो यहाँ पे मैंने 5.5 इंच पर मार्क किया है। अब हमें लेना है हमारी जो स्लीव्स है उसकी ब्रॉडनेस। तो ब्रॉडनेस हमें कैसे लेना है वो मैं आपको बताती हूँ। हमारी जो चेस्ट है ब्लाउज की वो है 34, उसका 1/4 आता है 8.5 इंच, उसमें से माइनस हमें ½ इंच करना है। तो मैंने यहाँ पर 8 इंच पर मार्क किया है। तो हमारी स्लीव्स की लंबाई है 5 इंच, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसका जो आर्म होल है वो लिया है 2.5 इंच। अब हमें इस तरह से इसी क्रॉस लाइन देनी है। यहाँ पे हमें 1.5 इंच कम करना, 1.5 इंच पर मार्क करना है जो हमारा एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन में जाने वाला है। और यहाँ पे ये जो पूरी क्रॉस लाइन है उसका हाफ लिया है और यहाँ पर हमें बैक साइड और फ्रंट साइड की जो स्लीव्स है उसका आकार देना है। मैंने 4 रेशा छोड़कर यहाँ पर मार्क किया है। तो यहाँ से 1 इंच तक हमें इसे रखना है और फिर हमें इसे स्लीव्स का आकार देना है। तो ये हो गए बैक साइड और फ्रंट साइड का स्लीव्स का आकार। अब लेते हैं स्लीव्स की गोलाई। तो स्लीव्स की गोलाई लेनी है हमें 5.5 इंच। तो अब मैं यहाँ पर 5.5 इंच पर मार्क करती हूँ और नीचे एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन 1.5 इंच। अब हमें इन दोनों पॉइंट को जोड़ना है इस तरह से। तो ये हमारी स्लीव्स भी मार्क कर हो गई है, रेडी हो गई है। अब हम इसको भी कट कर लेते हैं। इस तरह से आपको स्लीव्स कट करनी है। तो ये हो गई हमारी बैक साइड।
कट कर कर अब हमें इसको स्लीव्स को ओपन कर कर ये जो फ्रंट साइड है उसको भी कट करना है। अब बनाते हैं नीचे की योक पट्टी। तो योक पट्टी के लिए मैंने यहाँ पर कपड़ा लिया है और जो हमने बैक साइड बनाई थी उसकी जो कमर है वो हमें लेनी है। ये देखिए इस तरह से। तो ये मैंने कमर का नाप लिया है यहाँ पर। तो जिस साइड में हमारे हुक और लूप्स की पट्टी आने वाली है उधर की साइड से हमें 3 इंच लेना है और उसके ऊपर और 1 इंच लेना है, मतलब यहाँ पर पूरा मिलाकर 4 इंच लेना है। और जिस साइड में हम ब्लाउज अटैच करने वाले हैं उस साइड से हमें 3 इंच लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर दोनों साइड में 3-3 इंच पर मार्क किया है। अब जो हमने 3 इंच पर मार्क किया है इन दोनों पॉइंट को हमें जोड़ना है इस तरह से। तो ये 3 इंच पर मार्क किया है, 3 इंच को जोड़ दिया है और जो ऊपर 1 इंच है उस वहां पर हमें इस तरह से योक का आकार देना है। तो ये हमारी योक पट्टी भी रेडी है। अब हम इसको भी कट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे ब्लाउज के सभी पार्ट कट कर कर रेडी हो चुके हैं। ये है योक पट्टी, ये है स्लीव्स और ये है हमारी ब्लाउज की बैक साइड, ये है कटोरी और ये है फ्रंट साइड। तो इन सभी को अब हमें हमारा जो कपड़ा है ब्लाउज का कपड़ा है उस पर रखकर इसको कट करना है। तो ये देखिए ये वाला कपड़ा है तो उस पर हम पहले रखेंगे बैक साइड। इसी तरह से हमें सभी पार्ट को इसके ऊपर रखना है और सभी तरफ से इसको मार्क कर कर कट करना है। तो सभी तरफ से मैं यहाँ पर आधा इंच छोड़कर कट करने वाली हूँ। हमारा जो कपड़ा है वो मैं एक्स्ट्रा आधा इंच लेने वाली हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमारा जो कपड़ा होता है वो कभी कभी अच्छा नहीं होता, जो कपड़ा है वो पूरा निकल जाता है। जब हम सिलाई करते हैं तब धागे निकलते हैं तो ये सारे प्रॉब्लम कपड़े में आते हैं। तो इसलिए ये ऐसा प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं यहाँ पर आधा इंच जो है वो एक्स्ट्रा लेती हूँ। जब हम सिलाई करते हैं तब वो आधा इंच एक्स्ट्रा अंदर की साइड में चला जाता है, तब हमारे जो ब्लाउज के धागे होते हैं वो निकलते नहीं। इसलिए तो हमारा ये यहाँ पर पूरी कटिंग हो गई है। ये है आगे की साइड कटोरी, नीचे की योक पट्टी, ये है बैक साइड। तो इस तरह से हमारी पूरी कटिंग हो गई है। तो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।